कोरोना से उभरती देश की अर्थव्यवस्था पर महंगाई और सेमीकंडक्टर का संकट ग्रहण बनने का खतरा पैदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस संकट के सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। चिप बनाने वाली दुनिया की दो दिग्गज कंपनियां क्वालकॉम और इंटेल ने आशंका जताई है कि इस समस्या का समाधान अगले 2 बरस से पहले नहीं होगा। इस संकट के असर को मारुति के नतीजों से समझा जा सकता है। जुलाई-सितंबर तिमाही में मारुति का नेट प्रॉफिट 66% घट गया। चिप की कमी के चलते कंपनी इस दौरान 1,16,000 गाड़ियां नहीं बना पाई। तिमाही के आखिर में कंपनी के पास 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर थे। यानी अगले 2 साल तक ये संकट जारी रहने पर मारुति समेत ऑटो सेक्टर की दुनिया भर की कंपनियां भारी घाटे में आ सकती हैं। इस संकट की शुरुआत पिछले साल अमेरिका के चीनी कंपनियों को बैन करने के साथ हुई थी। ताइवान जो एक और बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वहां पे ड्रॉट आ गया जो आज तक कभी नहीं आया था। और सबसे बड़ी बात है, ये जो यूएस और चाइना का जो आपस का एक तालमेल गड़बड़ाया था, उसकी वजह से भी, ये चिप की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई थी। और फैक्ट बताऊं, जो हमारा लॉकडाउन हुआ, स्कूल जो हम लोग घर से कर रहे थे, वर्क हम घर से कर रहे थे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक की नीड भी हमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सेमीकंडक्टर या चिप या इस सब चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। भारत में सेमीकंडक्टर्स को बनाने की योजना पर जोर शोर से काम चल रहा है। सरकार चिप निर्माण के लिए 5 साल में करीब 1,000 करोड़ रुपए की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला सकती है। इसमें अगले 5 साल में 15 सेमीकंडक्टर्स डिजाइन विकसित करने का प्रस्ताव है। देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन मार्केट करीब $25 अरब का है। अगले 5 साल में 100 सेमीकंडक्टर्स डिजाइन स्टार्टअप्स पर फोकस किया जाएगा। हालांकि भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के दिग्गजों की माने तो भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी कुछ करना होगा। कि हमारे इंडिया में फैब जो है ना, जब तक फैब नहीं बनेगा वो आगे जो ना ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। फैब हमारे पास अभी है नहीं इंडिया में, और हम जो है फैब के ऊपर डिपेंड है ज्यादा, जापान और ताइवान पर ज्यादा। जो कि इस टाइम दिक्कत जो है वो वर्ल्ड वाइड ज्यादा दिक्कत है इस टाइम। जब तक ये फैब इंडिया में बनेगा नहीं, तब तक जो है ना इंडस्ट्री जो है ना उठेगी नहीं यहाँ पे। वैसे अगर सरकार की स्कीम की बात करें तो इसमें स्टार्टअप और MSME पर खास फोकस रहेगा। प्लांट लगाने के खर्च का 50% तक इंसेंटिव मिलेगा। योजना के तहत एक कंपनी को अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक इंसेंटिव मिलेगा। यानी भविष्य में चिप संकट जैसे हालात पैदा होने से रोकने की पुख्ता तैयारी है। लेकिन अगले 2 साल तक हालात को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी।